योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ महाराज श्री राम जी को भूत और पिशाच के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये अशरीरी होते हैं और ये बुरी आत्माएं जिन्हें कह सकते हैं, क्योंकि ये अत्यधिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, ईर्ष्या से पीड़ित रहते हैं और अनेक कारणों से फिर ये केवल सूक्ष्म देह में ही यानी भूत और पिशाच के रूप में ही रह पाते हैं। अब हाथ पैर इनके होते नहीं है, भौतिक शरीर इनका होता नहीं है, लेकिन ये एक मानसिक कल्पना कर लेते हैं, एक अपने रूप रंग की कल्पना कर लेते हैं, क्योंकि वासनाएं वहाँ ही विद्यमान है, और एक विशेष आकृति को भी ये अपने एक मानसिक पटल पर ले आते हैं। हाँ, लेकिन ये अपने आपस में जो अन्य भूत और पिशाच हैं उनके साथ में ये वार्तालाप भी कर सकते हैं, करते भी हैं। लेकिन इसका पता, इनका जो वार्तालाप है, इनकी जो क्रियाएं हैं, इनका पता जो शरीरी हैं यानी कि जो देह में है, मनुष्य है, उसको पता नहीं लगता है। वो कैसे? जैसे स्वप्न में अगर कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा है, भला बुरा जो कुछ भी है, वहाँ वो अन्य स्वप्न के लोगों से वार्तालाप भी कर रहा है, लेकिन उसकी जो क्रियाएं हैं, वो जो जगह व्यक्ति है वो नहीं जान पाता है, न सुन पाता है, न देख पाता है, वो उनको बोल भी नहीं पाता है। यानी कि ये एक प्रकार से ये द्वंद्व में ही उलझे रहते हैं। अशरीरी तो हैं, लेकिन इनको गर्मी का अनुभव है, भूख है, प्यास है, कष्ट है, इनका अनुभव होता ही है। लेकिन ये अपनी भूख और प्यास को जो भौतिक अन्न है या जल है उससे नहीं बुझा पाते हैं। इसलिए ये जीवधारियों का, मुख्य रूप से जो मनुष्य हैं, उनकी जीवनी शक्ति को ह्रास करते रहते हैं। जो वाइटल एनर्जी है उसके शरीर में, उसको भी ये निरंतर समाप्त करते रहते हैं, रक्त पीते रहते हैं। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हर किसी को ये पीड़ित नहीं कर पाएंगे। कर्मों के अनुसार में ही ये उन लोगों को पीड़ित कर पाएंगे, अन्य को नहीं कर पाएंगे। निवास कहाँ होता है इनका? इनका निवास जैसे बादलों के बीच में, हवा के साथ में कुछ चलते हैं, कुछ जल के पास में रहते हैं, वहाँ ये दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मनुष्य को नहीं दिखाई पड़ेंगे। हाँ, ये ध्यान रखना हम। और जो यहाँ का उजाला है, उस उजाले में भी ये केवल पूर्ण रूप से अंधकार का अनुभव करते हैं। जल पीने की इच्छा होती, प्यास नहीं बुझती है। जैसे अगर स्वप्न में अगर कोई व्यक्ति अपनी प्यास बुझा रहा है, उसको प्यास लगी, प्यास बुझा ली उसने, उसको भूख लगी है, उसने वहाँ भोजन भी कर लिया स्वप्न में, लेकिन जब वो जगेगा ना तो उससे पता लगेगा कि भूख तो जस की तस है, प्यास तो जस की तस है, उठते ही पानी मांगेगा। तो इनका उपाय क्या है? यानी कि इनसे मुक्ति पाने का उपाय गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि श्री राम जी, इनसे मुक्ति पाने का उपाय मंत्र हैं, औषधि है विशेष प्रकार की, तप है, दान है, और आदि जो सत्कर्म हैं अनेक प्रकार के, उनसे इनसे मुक्ति मिल सकती है।